अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर 12 साढ़े 12 बजे से। और वैसे मेरे लिए सुबह ही होती है, लेकिन आप लोगों के लिए दोपहर होगी, इस वजह से ऐसे कह रही हूँ। और मुझे जाना था नाना अबू के घर मामू से मिलने के लिए। मामू आए थे सऊदी अरेबिया से और उनसे मिलने के लिए जाना था। वैसे ही तो मैंने उठना जल्दी था और मैं सुबह जल्दी उठी भी थी, लेकिन मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के क्या करना है। फिर से मैं सो गई और जब मैं उठी तो 12 से ऊपर का टाइम था। और फिर मैंने धुड़की लगाई और मैं सीधा किचन में आ गई। मैंने कोई काम कुछ भी नहीं किया, मीन्स बेड सेट वगैरह नहीं किया और किचन में आ गई। किचन में आते साथ ही मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। पराठा बन चुका था, चाय भी तकरीबन बन चुकी थी और यहाँ पे मेरा हाफ़ फ्राई बन रहा था। और नाश्ता करने के बाद मैं भागी हुई आई कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जितने भी कपड़े वगैरह प्रेस पड़े थे मैंने उनमें से कुछ भी नहीं पहना था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। इससे पहले मैंने इसलिए प्रेस करके हैंग करके नहीं रखा था, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि ये नेक्स्ट सीज़न ही काम आएगा। लेकिन अभी क्योंकि सर्दी नहीं आई हुई तो मैंने कहा कि चलें यही पहनते हैं। और यहाँ पे मैं इसको प्रेस करी थी और मुझे ये वाला काम सबसे बुरा लगता है। मतलब इंतहाई नापसंदीदा काम है मुझे। वैसे ही एक जगह पे बैठ के करने वाला या एक जगह पे खड़े होके करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। ऊपर से ये इस्त्री मैंने लगा ली और आजकल आजकल मतलब ये वैसे ही मुझे कुछ ज़्यादा ही बुरी लग रही है, क्योंकि मेरे घर के सारे जो बोर्ड्स हैं वो यूपीएस के साथ कनेक्ट है। मैं जहाँ पे भी यूपीएस लगाती हूँ, सॉरी इस्त्री लगाती हूँ, तो यूपीएस बोलना शुरू कर देता है टूं टूं। और मुझे इतना गुस्सा आता है। फिर से मैं स्विच ऑफ करती हूँ, फिर तब तक इस्त्री भी ठंडी हो जाती है, फिर से मुझे इस्त्री ऑन करनी पड़ती है, फिर से कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। बस ये वाला सारा प्रोसेस जो मेरे साथ आजकल चल रहा है। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र भी प्रेस कर लिया था और साथ में शर्ट वगैरह भी मैंने प्रेस कर ली। और इसके बाद मुझे बहुत जल्दी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं रेडी होती हूँ। घर का मैंने कोई भी काम नहीं था कि यहाँ तक कि जो नाश्ता किया था उसके बर्तन भी नहीं वॉश किए। और बाकी मतलब मैंने घर का कोई काम नहीं किया, सफाई तक नहीं की थी। इसके बाद फिर मैंने अपने जूते वगैरह निकाले और मतलब ये मुझे इतने पसंद हैं वाइट कलर के जूते। वैसे ही आजकल मुझे वाइट और ऑफ वाइट के कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और मेरी सेफ़ में भी ना काफ़ी सारे अब शर्ट्स और कुर्तियाँ वगैरह हो गई हैं वाइट और ऑफ वाइट में। और यहाँ पे फिर अब आजकल मुझे नज़र भी आ रहे हैं ना वाइट ऑफ वाइट कपड़े, तो मैं अवॉइड करती हूँ लेना। और यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि चलें भाई स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और दिन में बाहर जाना था तो सन ब्लॉक तो मस्ट था। यहाँ पे मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल रही थी और मेरा दिल का था आज थोड़ा डिफरेंट मेकअप करती हूँ। डेली ही मैं एक एक करके ना मैं थक गई हूँ, एक ही लुक डेली डेली डेली। तो फिर मैंने कहा चलिए आज थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और आज मैंने ना गलती से ये प्राइमर भी निकाल लिया था, नहीं तो ये मेरा यूज़ ही नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में किया होगा, एक दो दफ़ा यूज़ किया होगा जब से ये आया, इसके अलावा मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। और यहाँ पे आज मैं रेडी होने वाली थी तो मैंने कहा आज ये ब्लश ऑन भी चेंज करते हैं। और कभी तो मैं एस्टी लैंडन का यूज़ करती हूँ, लेकिन आज भी मैंने क्लेज़ोना की पैलेट निकाली। और फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी लिपस्टिक कौन सी लगाऊँ। ना न्यूड चाह रही थी, ना मैं लाइट शेड चाह रही थी, ना मैं डार्क चाह रही थी। तो यहाँ पे मैंने एक लिपस्टिक हाथ पे चेक की, दूसरी चेक की, तो वो गलती से ना एक के ऊपर दूसरी का हल्का सा शेड आ गया। वो इतने मज़े का कॉम्बिनेशन बन गया। तो मैंने कहा चलिए इन्हीं को मिक्स करके लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ये वाली दोनों लिपस्टिक्स जो हैं ये मैंने मिक्स करके लगा ली थी और ये बड़ी प्यारी लग रही थी। मतलब शेड ही कुछ डिफरेंट सा बना था। मैं आपको दिखाना भूल गई, नहीं तो मैं हाथ पे ना इसका स्वैच आपको करके दिखा देती। और यहाँ पे मैंने स्ट्रेटनर ऑन कर दिया था। वैसे मैंने ब्लो ड्रायर से स्ट्रेट कर लिए थे बाल, और फिर भी मैंने कहा कि चलिए स्ट्रेटनर से भी थोड़े बहुत कर लेती हूँ। और फिर मेरी आदत है कि जब भी मैं मेकअप वगैरह करने लगती हूँ तो मैं सबसे पहला काम करती हूँ फेस वॉश। बेशक मैंने क्यों ना 10-15 मिनट पहले ही किया हो, लेकिन जैसे ही मैंने मेकअप करना मैं दोबारा से लाजमी करती हूँ, लाजमी एक बार फ्रेश हो जाती हूँ। और जैसे ही मैं फ़ेस वॉश करके आई तो मुझे अपनी मूछें नज़र आ गई जो कि काफ़ी बढ़ चुकी थी। लाइक इतनी अजीब लग रही थी। मेरे ख्याल से मैंने कोई छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे अपर लिप्स बनवाए थे, उसके बाद अब तक मैंने नहीं बनवाए। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे टिंकल रेज़र उठाए जो कि मैं शोकिया लेके आई थी, मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं यूज़ किए। फ़र्स्ट टाइम था मेरा, फ़र्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कभी यूज़ जो नहीं किए थे कि कट वगैरह ना लग जाए। और ऐसे टाइम पे जब कहीं जाना हो तो मैंने जैसे ही रेज़र उठाया तो फिर मुझे याद आया कि तो जेल वगैरह लगा के यूज़ करते हैं। मेरे पास एलोवेरा जेल भी नहीं था, फिर मैंने क्लींज़र उठाया, उसी के ज़रिए इसको कर दिया था। खैर वो जो कहावत हम लोग सुनते हैं मुझ नहीं तो कुछ नहीं, वो बिल्कुल गलत साबित हुई क्योंकि मुझ नहीं थी तो बड़ी मतलब अच्छी सी लुक आ रही थी, नहीं तो इससे पहले तो मैं अजीब सा ही कुछ लग रही थी। खैर यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी कोई भी नहीं थी। मतलब एक सेट था लेकिन वो इस सूट के साथ अच्छा नहीं लगना था। इसके अलावा इयररिंग्स थी तो फिर रिंग्स नहीं थी।
और रिंग और इयररिंग्स थी, तो फिर मेरे पास ब्रेसलेट नहीं था। मतलब मुझे रिंग्स भी मिल गई, इयररिंग्स भी मिल गई, लेकिन मेरे पास ब्रेसलेट या चूड़ियाँ इस तरह की नहीं थी कि मैं पहनती। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ें यार, गोल्ड का सब पहन लेती हूँ और साथ में मैं गोल्डन ही ब्रेसलेट पहन लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने ये सब कुछ, मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया। लेकिन सूट और जूता जो है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। इसके बाद धूप थी बाहर, तो सन ग्लासेस तो मस्त थी। यहाँ पे मैंने ये वाली सन ग्लासेस उठाई और फिर हम लोग निकल गए मामू के घर की तरफ। और रास्ते में ही एक बेकरी आती है, एक तो नहीं आती, काफ़ी सारी आती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे रुके और यहाँ से हम लोगों ने लिया केक। पहले इरादा था मिठाई लेने का, लेकिन फिर मैंने कहा कोई ना कोई लेके गया होगा, क्योंकि मैंने भी जाना था, मामा ने भी जाना था, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे केक ले लिया। और यहाँ से हम लोग केक लेके निकलेंगे मामू की तरफ। मामू के घर जैसे ही पहुंची तो वहाँ पे मामा भी आई हुई थी, आपी भी आई हुई थी, और इनके अलावा फिर कुछ गेस्ट और भी आए हुए थे। और गपशप में और खाने पीने में हम लोग बिल्कुल भूल ही गए, मतलब मैं बिल्कुल भूल ही गई कि मैंने वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड करनी है। और शायद मुझे याद भी होता तब भी मैं कुछ रिकॉर्ड ना करती, क्योंकि कुछ तो गेस्ट आए हुए थे, और दूसरा ये कि मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, तीसरा ये कि शायद मेरे मामू को ये चीज़ पसंद ना आती, इस वजह से मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। बस निकलते हुए एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, जो कि बच्चे वगैरह टैब यूज़ कर रहे थे। बस फिर हम लोग निकल आए थे अपने घर की तरफ, और बहुत मज़ा आया, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। जैसे ही मैं घर पहुंची सबसे पहले मैंने जूते उतारे, और साथ ही मैंने पर्स, ग्लासेस और मोबाइल और दुपट्टा, ये सब कुछ मैंने एक साइड पे फेंका, क्योंकि मुझे बिल्कुल ईजी होना था। और मेरी आदत है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं खड़े खड़े ना इतनी सारी गपशप लगाती हूँ। कोई किचन में होता है तो किचन में जाके गपशप लगाना शुरू कर देती हूँ, कोई रूम में होता है रूम में पहुँच जाती हूँ, मतलब इधर उधर। और वैसे भी घर भरा हुआ था, काफ़ी सारे गेस्ट थे, तो कभी एक रूम में, कभी किचन में, कभी दूसरे रूम में, कभी लाउंज में, तो बस मेरा यही सारा काम होता है। और मैं थक गई थी। और यहाँ पे खजूरें थी जो कि मामू ने दी थी, और मेरा व्लॉग मेरी मामी देखती हैं, तो थैंक यू सो मच खजूरों के लिए। और इनको मैंने रखा साइड पे, और फिर मैं हो गई थी, मतलब मैं होने चली गई थी ईजी। मैंने सबसे पहले ट्राउज़र शर्ट निकाला, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और यहाँ पे मेरे बालों का हाल बेहाल हुआ था, ये भी मैंने बांधने थे। वैसे ही आजकल बहुत लंबे हुए हुए हैं, तो मैं थोड़ा तंग हो रही हूँ। इरादा है कि कट करवा लूँ, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और फिर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं आते साथ ही किचन में घुस जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तकरीबन 6 बजे आई थी और किचन में मैं 8 बजे आई थी। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए मटर थे, बस मैंने इन्हीं को फ़ौरन से मतलब फटाफट वाला प्रोसेस किया और बना लिया। और साथ ही मैंने यहाँ पे राइस बॉईल कर दिए थे, और बस यही था रात का खाना। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कुछ भी खाने को। मामू के घर हम लोगों ने बहुत कुछ खा लिया था, और ज़रा सा भी दिल नहीं था कि मैं कुछ भी खाऊं, लेकिन मैंने कहा कि चलें भाई को भी खाना दे दूं। और मिडनाइट में अक्सर मुझे भूख लग जाती है, और ऐसा ही हुआ। मैंने तकरीबन रात को 1:30 या 2 बजे खाना खाया था। यहाँ पे 8 हो रहे थे, इधर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ना ही मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने को। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।